हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पावर ऑफ मोटिवेशन। पावर ऑफ मोटिवेशन में आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करूंगा एक एग्रीकल्चर बेस ये कंपनी है दोस्तों। एग्रीकल्चर का काम करती है, एग्रीकल्चर को प्रमोट करने का काम करती है और किसानों को पूरा गाइड करती है। यानी भारत कृषि प्रधान देश है और हमारे देश के अंदर ऐसी कंपनीज बहुत कम मिलती हैं फ्रेंड्स, जो इस सेक्टर में काम करती हो। जी हाँ, सरकारी कंपनी के बारे में बात कर रहा हूं। और सरकारी कंपनी एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करती हो ये बहुत बड़ी बात होती है। अब भारत की ये एक मिन्नी रत्न कंपनी है। मिन्नी रत्न की उपाधि इस कंपनी को मिली हुई है। यानी मिन्नी रत्न की उपाधि उसे ही दी जाती है जिसका बिजनेस मॉडल बहुत शानदार होता है। बैलेंस शीट, काम और उस काम को करने की क्षमता जिस कंपनी के अंदर होती है और उस कंपनी को मिन्नी रत्न का दर्जा दिया जाता है और इस कंपनी को यह दर्जा हाजिर है। पीएसयू स्टॉक है दोस्तों। कंपनी का नाम बताना चाहूंगा, एनएफएल, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। एनएफएल, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड पीएसयू स्टॉक है। ये खेती के लिए यूरिया का उत्पादन करती है और यूरिया जैव उर्वरकों के निर्माण और मार्केटिंग का काम भी करती है। यानी यूरिया जो किसान भाई अपने खेतों में छिड़कते हैं दोस्तों, उनका खाद वगैरह बनाती है ये। और जो बीज होते हैं, अच्छी क्वालिटी के बीज, उनको उनकी पैदावार करती है और उनकी आगे मार्केटिंग करके किसानों तक पहुंचाती है। यानी सस्ते दामों पर किसानों को बीज और खाद का उपलब्ध करवाना ये इस कंपनी का काम है, एनएफएल का। इन्होंने 100 से ज्यादा दोस्तों किसान सुविधा केंद्र बना रखे हैं ताकि किसानों को कोई परेशानी ना हो। तो ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों कि पूरे भारत के अंदर 100 प्लस इनके किसान सुविधा केंद्र हैं दोस्तों, ताकि किसानों को कुछ भी पूछना हो एग्रीकल्चर के रिलेटेड, उनके मन में कोई भी क्वेश्चन हो खादों के प्रति, बीज के प्रति कोई भी हो, वो घर बैठे बैठे अपने फोन से नंबर डायल करके या सुविधा केंद्र में जाके ये सब पूछ सकते हैं, जिससे उनको ये मालूम हो जाएगा किस टाइम कौन सी खाद डालनी है और कौन से बीज बोना है ताकि अच्छी फसल उत्पन्न हो। तो ये बहुत बेहतरीन विकल्प है दोस्तों इस कंपनी का, जिन्होंने 100 से ज्यादा किसानों की दुविधा को दूर करने के लिए, उनकी सुविधा के लिए किसान सुविधा केंद्र खोले हुए हैं। अब मैं बात करूंगा दोस्तों, प्रमोटर की शेयर होल्डिंग इस कंपनी के अंदर 74.71 की है। बहुत अच्छी बात है। 74-75% के आसपास की शेयर होल्डिंग प्रमोटर के पास है। एफआईआई के पास भी 0.42%, डीआईआई के पास 7.28% और दोस्तों पब्लिक के पास 17.58% की हिस्सेदारी है। तो अच्छी खासी शेयर होल्डिंग प्रमोटर के पास है। अब मार्च क्वार्टर के अंदर कंपनी की सेल्स भी जान लेते हैं। कंपनी की सॉरी, मार्च क्वार्टर नहीं कहूंगा मैं, दिसंबर क्वार्टर के अंदर कंपनी की सेल्स 5,856 करोड़ रुपए की सेल्स रही और 40 करोड़ रुपए का कंपनी को प्रॉफिट हुआ। तो कंपनी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, तो प्रॉफिट दर्ज करने वाली ये अच्छी खासी कंपनी है। मार्केट कैप 3,830 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है, जो स्टॉक वैल्यू के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है। 52 वीक लो बहुत 77 का लगाया, हाई 170 रुपए का लगाया। पीई 14 का है, बहुत अच्छा पी है दोस्तों 14 का। एक अच्छी वैल्यूएशन, अच्छी रेंज के अंदर ये स्टॉक आ चुका है। तो फेस वैल्यू 10 रुपए की है, तो अच्छी कंपनी है। स्मॉल कैप कंपनी कह सकते हैं। फेस वैल्यू 10 रुपए की है और ये फर्टिलाइजर की ये बेसिकली ये कंपनी है। एनएफएल बहुत पुरानी कंपनी है दोस्तों, हम अपने बचपन से इसका नाम सुनते आ रहे हैं और मिन्नी रत्न की उपाधि इसे मिली हुई है दोस्तों। और नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड इस कंपनी को हम इस नाम से जानते हैं, शॉर्ट में हम कहते हैं एनएफएल। तो दोस्तों सरकारी पीएसयू स्टॉक है। क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है तो हर बजट के अंदर बहुत सारी अनाउंसमेंट्स जो होती हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए भी होती हैं, जिससे इस कंपनी को बेहतरीन फायदा मिलता है। बहुत सारी स्कीम्स किसानों के लिए और एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए सरकार हर बजट के अंदर लाती है, जिसका भरपूर फायदा जो इस कंपनी के हाथों लगता है, क्योंकि ये एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर पीएसयू स्टॉक है, यानी सरकारी
कंपनी है दोस्तों, अच्छी कंपनी है। मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के विजन के साथ ये एक बेहतरीन वैल्यूएशन पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं डालता रहूंगा। दूसरा, पूरा एजुकेशन पर्पस के लिए मेरे वीडियोस होते हैं, ताकि आप सबको ज्यादा से ज्यादा जानकारी दे सकूं। पर्सनल कोई भी मैं आपको बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं देता। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार जी।